नमस्कार दोस्तों। ये जो जिंदगी है ना, बहुत अजीब रंग दिखाती है। करीब 10 साल पहले की बात है। बीबीसी के एक रिपोर्टर ने प्रियंका गांधी से पूछा कि क्या सक्रिय तौर पर आप राजनीति में आने की इच्छुक हैं। तो राजीव गांधी की इस बेटी का जवाब था कि जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ राजनीति में सक्रिय तौर पर आने के बाद ही किया जाए, बिना राजनीति में आए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और ना करते हुए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं। और चुनाव भी इस स्थितियों में जब उनके भाई राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतते हैं, रायबरेली और वायनाड वो खाली करते हैं। और उसके बाद उपचुनाव में प्रियंका जीतती हैं और वो छोटे मोटे मार्जिन में 4 लाख के मार्जिन से दमदार एंट्री संसद में। और आज उन्हीं प्रियंका गांधी की संसद में पहली स्पीच थी। ये उनके प्रशंसक भी और आलोचक भी मानेंगे कि उनकी पहली स्पीच शुरुआती लड़खड़ाहट जो स्वाभाविक होती है, उसके बाद वो लय में आई और बहुत बढ़िया स्क्रिप्टेड पूरी तैयारी के साथ प्रियंका ने 30 मिनट के भाषण में कम से कम दिखाया कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में संसद में दमदार तरीके से अपने भाई राहुल गांधी का साथ देती दिखेंगी और कांग्रेस की पुरजोर आवाज वो बनेगी। भाजपा ने राजनाथ सिंह को आगे किया। राजनाथ सिंह बहुत अरसे बाद फ्रंट फुट पे लाए गए और इस वरिष्ठ नेता ने संविधान के नाम पे सीधे कहा, नेहरू और इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि नेहरू और इंदिरा ने विरोधियों को काबू में रखने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया। राजनाथ तो अच्छा बोलते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है, पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन प्रियंका उनके सामने एक तरीके से सदन में नवोदित थी और बोलना, मंचों से बोलना, इंटरव्यू देना बहुत अलग बात है, लेकिन देश की सर्वोच्च संस्था पंचायत संसद में बोलना और जब सत्ता पक्ष में दिग्गज एक से एक बैठे हों, उनके बीच अपनी बात कहना। लेकिन प्रियंका कम से कम आज अच्छे मार्क्स ले गई हैं अपनी पहली स्पीच में। उन्होंने तंज भी कसे और जिस भाषा शैली के लिए वो जाने जाती हैं, धीरे धीरे सही लेकिन वो रंग में आई और उन्होंने संभल से लेके, हाथरस से लेके, उन्नाव से लेके, मणिपुर तक से लेकर कोई मुद्दा छोड़ा नहीं। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो नेहरू और इंदिरा गांधी पर सवाल उठाते हैं, खासकर नेहरू को, उन्होंने जो देश के लिए किया और जो देश को दिया वो किताबों से मिटाया जा सकता है, लेकिन लोगों के जेहन में जो देश के लिए किया उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो एक कहानी सुनाती हैं और इशारा सीधे सीधे नरेंद्र मोदी। वो पहले कहती हैं कि आपने भी वो कहानी सुनी होगी कि पहले राजा अपने प्रजा का हाल सुनने के लिए गोपनीय तौर पर भेष बदलकर प्रजा के बीच जाया करते थे, अपने नगर में घुमा करते थे। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलता है, भेष बदलने में तो माहिर है। मुस्कुराती हैं अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रियंका। अरे आज का राजा भेष तो बदलता है लेकिन संवाद से डरता है और आलोचना से भय खाता है और प्रजा की नहीं सुनता। ये धारदार अंदाज में प्रियंका का अंदाज है और उसी चुटेले अंदाज में वो आगे कहती हैं कि भाई वो संभल का जिक्र करती हैं, जिस संभल पर उन्होंने एक तरीके से सपा को भी, अपने जो जिसके गठबंधन था लोकसभा में, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए वो कहते हैं कि भाई ठीक है, राहुल गांधी को वहां जाने से रोक दिया गया, लेकिन हमसे पीड़ित मिलने आए और एक पीड़ित परिवार जिसका पिता दर्जी था, उसके बेटे थे 2, अजनान और उजैद, उनमें से एक डॉक्टर बनना चाहता है और एक के और ख्वाब हैं। उनके पिता को जिस दिन संभल में फसाद हुआ उसमें गोली मार दी गई। इसी तरह वो मणिपुर में निशाने पर लेती हैं पीएम को, के लगे पीएम को संसद में आने की तो फुर्सत है ही नहीं, वो चर्चा से भागते हैं। लेकिन मणिपुर जल रहा है,
इतनी हत्याएं हो चुकी, लेकिन वहां जाने की पीएम जहमत नहीं उठाते। और वो यही नहीं रुकते हैं, वो एक तरीके से अपने भाई राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा का भी फेवर करती दिखती हैं। वो कह लें कि मोहब्बत की दुकान, ये टैग था राहुल गांधी का कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, नफरत की दुकान बंद करने आया हूं। कह लें कि मोहब्बत की दुकान खोलने वालों पर आप हंसते हैं, लेकिन देखिए उसी मोहब्बत की दुकान में करोड़ों लोगों ने कदम ताल किया, साथ दिया, तो इसका संदेश क्या है? यानी मोहब्बत की दुकान खुल गई है। और वो शुरुआत में 13 दिसंबर का जिक्र करती हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाती हैं कि 13 दिसंबर को जो हमला हुआ था, सुरक्षाकर्मी और जो जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं प्रियंका। और उसके बाद वो कहती हैं कि भय फैलाने के ये लोग आदी हो गए हैं, सीधा हमला बीजेपी पर। और लेकिन वो कहते हैं कि आजकल भय फैलाने वाले खुद भयग्रस्त दिखते हैं, तनाव में दिखते हैं। भय फैलाने वाले ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। चुटीला भाषण और जातीय जनगणना से लेकर संविधान से लेकर उस संविधान को के लिए फेवर करते हुए कहती हैं कि जब प्रियंका ने शपथ ली, आपको याद होगा वो संविधान की किताब उनके हाथ में थी, उसी मुद्दे को पकड़ते हुए वो कहती हैं कि संविधान ही है जो स्वतंत्रता आजादी में देश की जनता और देश का संबल बना हुआ है। और हमने संविधान की बात की, जातीय जनगणना की बात की, तो ये लोग आलोचना पर उतर आए। और उसके बाद मतलब जो है वो प्रियंका सीधे सीधे हर मुद्दे पर उन्होंने वार किया। और इस 30 मिनट के स्पीच के तेवर से उन्होंने दिखा दिया है कि संसद में उनसे तीसरी कतार में उनके भाई राहुल गांधी चुपचाप उनका भाषण सुनते रहे, बहुत गंभीरता से। उनके ठीक पीछे इमरान मसूद बैठे हैं, सहारनपुर के सांसद। और जब प्रियंका बोलती हैं, कोई मुद्दा आता है, तो तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। और अब ये वायनाड की सांसद अब आने वाले दिनों में कम से कम पलटवार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी करती दिखेंगी। और राहुल को एक तरीके से कम जब वो पीछे मुड़कर देखते थे तो राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा आक्रामक सांसद कांग्रेस का नहीं दिखता था। खड़के करते हैं काम राज्यसभा में, लेकिन वो बुजुर्ग हो चले हैं। कम से कम अब उन्हें सांसद उनकी बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला है। और ये जोड़ी आने वाले दिनों में रंग जमाएगी। कांग्रेसियों की तो बाछें खिल गई हैं। देखते हैं आगे सिलसिले क्या चलते हैं वार पलटवार के। नमस्कार।